चैट जीपीटी के इस जवाब ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया। मैंने चैट जीपीटी से इंडिया अमेरिका रिलेशन पे एक सवाल पूछा, जिसमें इसने बोला कि इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि अमेरिका इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता और न ही कम्प्लीटली एलिनेट कर सकता है। लेकिन साथ में इसने ये भी बोला कि इंडिया इंडिपेंडेंट, नॉन अलाइंड एंड स्टबर्न कंट्री है, मतलब जिद्दी किस्म का देश है। एंड एक चीज मुझे स्ट्राइक कर गई। मैंने सोचा भाई इसे कैसे पता कि इंडिया एक स्टबर्न कंट्री है या इसे कैसे कर सकता है। लेकिन तभी मुझे एक शॉर्ट क्लिप याद आई जिसमें एक यूएस मिनिस्टर बोल रहा था कि इंडिया इज अ हार्ड नट टू क्रैक। As we speak in New Delhi, like you said, they're a very difficult nut to crack. I agree with that 100%. एंड शायद चैट जीपीटी ने इसी के बेसिस पे ऐसा बोला होगा। एंड यही चीज जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया कि भाई देखो, मेरा मतलब इमोशनल या जजमेंटल वे में नहीं था, मैं तो डिप्लोमेटिक सेंस में बोल रहा था। और आगे बोलता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टबर्न होने का मतलब है प्रेशर में भी अपना लाइन नहीं बदलना। तो अब एक बात बताओ कि 2020 से पहले इंडिया ऐसे कितने हार्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस में फंसा था जिसके बेसिस पे चैट जीपीटी ये आंसर दे रहा है? मेरे ख्याल से बहुत कम, क्योंकि 2020 के बाद ही दुनिया पूरी ड्रामेटिक तरीके से चेंज होना शुरू हुआ है। इससे पहले हमारे देश के फॉरेन रिलेशंस क्या था क्या नहीं था, बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब जाकर लोगों को लग रहा है कि यस, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस अच्छा है और इस चीज की बेसिस पे लोग अपना आइडियोलॉजी बना रहे हैं। एंड आगे जाकर चैट जीपीटी खुद ये चीज एक्सेप्ट भी करता है कि लोगों की इन्हीं आइडियोलॉजी की वजह से ही ये बोल रहा है कि इंडिया एक स्टबर्न कंट्री है। मतलब इतने देर से ये मुझे गोल गोल घुमा रहा था और अंत में जाके बोलता है कि लोग ऐसा बोलते हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि चैट जीपीटी ने अभी तक जितना भी जवाब दिया वो सारे अमेरिका के पर्सपेक्टिव से दिया, किसी और देश के पर्सपेक्टिव से नहीं। वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं हमारे बारे में, खास करके वहाँ के मिनिस्टर्स, उनके वर्ड्स, उनके स्पीचेस को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और चैट जीपीटी को फीड किया जाता है। एंड इसको अच्छे से समझने के लिए समझो कि तुम एक रशियन हो और तुम सर्च करते हो कि क्रीमिया किसका पार्ट है, यूक्रेन का या रशिया का, तब तुम्हें चैट जीपीटी से जवाब आता है कि क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है लेकिन रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया है इलीगली। लेकिन तुम्हें पता है कि क्रीमिया अभी रशिया का पार्ट है, तो तुम्हें कैसे लगेगा? तो देख रहे हो, चैट जीपीटी जो जवाब दे रहा है वो किसी रशियन के पर्सपेक्टिव से नहीं दे रहा है, वो किसी वेस्टर्न कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से दे रहा है। इसलिए आजकल जो हम पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सारे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से हो रहा है। हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं या हमसे फॉलो करवाया जा रहा है। आजकल सारा चीज उनके बेसिस से, उनके नजरिए से हो रहा है।